फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत नवरात्रि स्पेशल। जी हाँ, नवरात्रि 2024, शारदीय नवरात्रि 2024 स्पेशल। और आज का जो हमारा विशेष विषय है, शारदीय नवरात्र 2024, घट स्थापना से लेकर विसर्जन तक की सटीक जानकारी, A to Z ऑफ शारदीय नवरात्रि, पूरी जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, कौन से दिन कौन सा नवरात्र पड़ रहा है, क्या विशिष्ट पर्व हैं, किस देवी की पूजा करनी है, ये सारी जानकारी देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो शारदीय नवरात्र 2024, घट स्थापना से विसर्जन तक की सटीक जानकारी के लिए तैयार रहिए। तो देखिए, शारदीय नवरात्र 2024 की शुरुआत बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर 2024 से हो जाएगी और कलश स्थापना, जिसे हम घट स्थापना कहते हैं, उसके साथ ही हो रही है। नवरात्र में घट यानी कि कलश की स्थापना की बहुत बड़ी महत्वता है। पहले घट जमाया जाता है, यानी कि मिट्टी का ढेर, उसमें जौ बोए जाते हैं या नवधान बोया जाता है, उसके ऊपर कलश रखा जाता है, उसमें जल भरा जाता है, सुपारी, सिक्के इत्यादि भरे जाते हैं, उस पर आम के पत्ते लगाए जाते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांध के उस कलश के मुख पर रखा जाता है। इसे ही घट स्थापना कहते हैं। और साथ ही दीपक प्रज्वलित करके नवरात्रि की शुरुआत होती है। देखिए, नवरात्रि की इस वर्ष 2024 शारदीय नवरात्रि की जो घट स्थापना है, हस्त नक्षत्र इंद्र योग में और किस्तुग्न करण में होगी। किस्तुग्न करण, हालांकि हस्त नक्षत्र, इंद्र योग और किस्तुग्न करण ये बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाते हैं, तो इस साल की नवरात्रि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। लेकिन इसे शुभ बनाने के लिए और अशुभता को टालने के लिए आपको खास मुहूर्त बता रहे हैं। देखिए, अश्विन नवरात्र की जो घट स्थापना मुहूर्त, जैसे मैंने बताया, गुरुवार 3 अप्रैल 2024 को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन द्विस्वभाव लग्न कन्या लग्न में होगी। और इसका जो मुहूर्त है वो है दिल्ली के रेखांश और अक्षांश के आधार पर सुबह 6:15 बजे से लेकर 7:22 तक। तो लगभग ये 1 घंटा 7 मिनट का मुहूर्त है। इसके अलावा एक और मुहूर्त है। अगर इस मुहूर्त में आप घट स्थापना ना कर पाएँ तो एक और मुहूर्त है, वो है द्विस्वभाव लग्न, धनु लग्न का मुहूर्त। लेकिन उस पर भी मध्याह्न क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में द्विस्वभाव धनु लग्न का मुहूर्त है दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:33 तक, 12:33 तक यह अभिजीत मुहूर्त में गिना जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि किस दिन कौन सा नवरात्र है, किस देवी की पूजा होगी और उस दिन का शुभ रंग क्या है और उस दिन की शुभ वस्तु क्या है। देखिए, नवरात्र की शुरुआत, जैसे मैंने कहा, प्रतिपदा तिथि के दिन, पहला नवरात्र का दिन गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 अश्विन शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन देवी शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा और इस दिन का शुभ रंग रहेगा पीला और शुभ वस्तु रहेगी रीठा। वो रीठा जो आप अपने बालों में लगाते हैं, तो देवी पर रीठा ज़रूर चढ़ाइएगा। नवरात्रि का दूसरा दिन शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024 अश्विन शुक्ल द्वितीया, ब्रह्मचारिणी पूजा की जाएगी। इस दिन दूसरी दुर्गा ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और साथ ही अश्विन चंद्र दर्शन पर्व है। इस दिन का जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा हरा और शुभ वस्तु रहेगी बिल्वगिरी, जो सूखी हुई गिरी होती है जो हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन शनिवार 5 अक्टूबर 2024 अश्विन शुक्ल तृतीया। इस दिन माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा और इसी को सिंदूर तृतीया भी कहते हैं। इस दिन सिंदूर चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान है। इस दिन का शुभ रंग सिलेटी रहेगा और शुभ वस्तु रहेगी अर्जुन की छाल। नवरात्रि का चौथा दिन, लेकिन खास बात क्या, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। नवरात्रि का चौथा दिन रविवार 6 अक्टूबर 2024 अश्विन शुक्ल तृतीया ही रहेगी इस दिन, यानी कि तृतीया तिथि में वृद्धि हो गई है। तो ऐसे में इस दिन किसी देवी का पूजन स्पेशली नहीं किया जाएगा, लेकिन नवदुर्गा का तो पूजन किया जाएगा। लेकिन इस दिन है विनायक चतुर्थी और इस दिन का शुभ रंग रहेगा नारंगी और शुभ वस्तु रहेगी केसर। नवरात्रि का 5वां दिन सोमवार 7 अक्टूबर 2024 अश्विन शुक्ल चतुर्थी और इस दिन चौथी दुर्गा कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाएगा और इस दिन उपांग ललिता व्रत है, श्री ललिता पंचमी है और श्री लक्ष्मी पंचमी है।
अत्यधिक विशिष्ट दिन, नवरात्रि के सबसे खास दिनों में से एक दिन। इस दिन का शुभ रंग रहेगा सफ़ेद और शुभ वस्तु रहेगी हार श्रृंगार के पुष्प। ये पहला दिन होता है जब हार श्रृंगार के पुष्प देवता को समर्पित किए जाते हैं। नवरात्र का छठा दिन मंगलवार 8 अक्टूबर 2024, आश्विन शुक्ल पंचमी। इस दिन छठी महाविद्या, क्षमा कीजिएगा, पांचवी महाविद्या, पांचवी दुर्गा स्कंद माता का पूजा की जाएगी और इस दिन बिल्व को निमंत्रण दिया जाएगा। बेल की टहनी को तोड़कर उसी घट के पास में रखा जाएगा, उसे कहते हैं बिल्व निमंत्रण, और इसको पूजा करके बहुत साफ तरीके से इस दिन रखा जाता है। इसी दिन स्कंद षष्ठी भी है और विशेष रूप से इस दिन का शुभ रंग जो रहेगा लाल और शुभ वस्तु रहेगी चिलगोजा। चिलगोजा खाया आपने, ड्राई फ्रूट होता है, तो माता पर वो नेजा जिसे हम जयपाल कहते हैं, जयपाल, वो समर्पित किया जाता है। बात करेंगे नवरात्रि के सातवें दिन की। यह दिन है बुधवार 9 अक्टूबर 2024, अश्विन शुक्ल षष्ठी। इस दिन छठी महाविद्या कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। इसी दिन सरस्वती का आवाहन भी है। इसी दिन कल्पारंभ भी है। अकाल बोधन भी इसी दिन है। अति विशिष्ट दिन है और इस दिन का शुभ रंग रहेगा नीला और शुभ वस्तु रहेगी हल्दी। इस दिन हल्दी चढ़ाकर जो कुंवारी कन्याएं हैं पूरे साल भर उसका इस्तेमाल करती हैं उपटन की तरह माता कात्यायनी को। नवरात्रि का 8वां दिन गुरुवार 10 अक्टूबर 2024, आश्विन शुक्ल सप्तमी। इस दिन विशेष रूप से काल रात्रि का पूजा किया जाएगा, 7वीं दुर्गा माता काल रात्रि। इस दिन सरस्वती पूजा, नवपत्रिका पूजा, यानी कि 9 पत्ते अलग अलग देवी पे चढ़ाए जाते हैं। इसका भी स्पेशल एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा। इस दिन का शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ वस्तु रहेगी काला चना। इस दिन उबले हुए काले चने और शीरा, इसका पहली बार अन्न का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024, अश्विन शुक्ल अष्टमी। ध्यान दीजिएगा, इस दिन भी ट्विस्ट है। इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ मनाई जाएंगी। तो इस दिन महाअष्टमी, महागौरी का पूजन। इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी। संधि पूजा वो होती है जब अष्टमी से नवमी मिल रही होती है। इसका मुहूर्त भी आपको बताएंगे। इस दिन महानवमी का पर्व भी और इस दिन सिद्धिदात्री पूजा भी की जाएगी। इस दिन सरस्वती बलिदान भी है और इस दिन कन्याओं का जीवन यानी कुमारी पूजा भी करने का विधान है। इस दिन का शुभ रंग रहेगा बैंगनी और शुभ वस्तु रहेगी नवधान, यानी कि 9 अलग अलग तरीके धान। इसका भी एपिसोड आप जरूर देखिएगा। नवरात्र का 10वां और आखिरी दिन यह है शनिवार 12 अक्टूबर 2024, अश्विन शुक्ल नवमी इस दिन पड़ेगी। इसी दिन सरस्वती का विसर्जन किया जाएगा, यानी कि दुर्गा विसर्जन है। इस दिन चंडिका होम भी इसी दिन किया जाएगा। इसी दिन शस्त्रों की पूजा का भी विधान है, आयुध पूजा जिसे कहते हैं। दुर्गा बलिदान भी इस दिन है, दुर्गा विसर्जनी भी इस दिन है, विजयदशमी और दशहरा भी इसी दिन है। अति विशिष्ट दिन, साल का 4 सबसे खास मुहूर्तों में से एक मुहूर्त दशहरा। इस दिन का शुभ रंग रहेगा बैंगनी और शुभ वस्तु रहेगी शमी पत्र। तो बैंगनी कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब आपको बताते कुछ विशिष्ट मुहूर्त। देखिए, पहला विशिष्ट मुहूर्त जो है संधि पूजा, ये अष्टमी नवमी जहाँ आपस में मिल रहे हैं और अष्टमी नवमी उसी दिन मनाई जाएगी। यह है शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 और इसका जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह लगभग मध्याह्न में 11:42 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। इस दिन चामुंडा का पूजन किया जाएगा और अति विशिष्ट हवन होता है इस दिन। दूसरा, जब दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा तो श्रावण नक्षत्र में दुर्गा विसर्जन का जो मुहूर्त रहेगा शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को मध्याह्न में 11:24 से लेकर के दोपहर में 12:30, इसी बीच में दुर्गा का विसर्जन करना है। इसके बाद में जो शस्त्रों का पूजन किया जाता है, आयुध पूजा विजय मुहूर्त में की जाती है। यह शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को दोपहर को 2:03 से लेकर के दोपहर में 2:49 तक। और आखिरी देखिए, अपराजिता यानी कि हर काम में जीत मिले। और शमी पत्र, इस दिन सूखे हुए शमी पत्र जो हैं वो देवी पर चढ़ाए जाते हैं और उसको घर में बिखेरा जाता है, उससे सोने में बढ़त होती है। तो शमी पूजा, अपराजिता पूजा मुहूर्त जो है वो शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को दोपहर को 1:17 से लेकर शाम को 3:35 तक किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही खास एपिसोड्स लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, नमः शिवाय।